हजरात गिरामी, आज के हमारे इस अजीम उशान प्रोग्राम के अंदर एक अजीम हस्ती, एक जबरदस्त मुकर्रिर, एक कोहना मश्क खतीब मौजूद हैं, जिनका तारुफ आपने हजरत सदरे मुहतरम दामत बरकातुहुल आलिया की जबानी भी सुना है। मैं बताता चलूं कि सदरे मुहतरम हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब वो उस्ताद भी हैं। आज के इस खतीबे इजलास हजरत मौलाना शफीक अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया के, और सच है जौहरी ही जौहर की शनाख्त रखता है। हजरत ने जैसा कि उनका तारुफ कराया है, मैं बगैर किसी तमहीद के और ताखीर के ये कहता हूं कि बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, मोहम्मद का फिर एक गुलाम आ रहा है, फिदा जिसकी आवाज पर है जमाना, वही आज शीरी कलाम आ रहा है। आपके सामने हजरत मौलाना शफीक अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम मोहम्मदाबाद व जमीयत उलमा मोहम्मदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। हर जलसे में एक अच्छी खासी तादाद होती है जो घूमती फिरती नजर आती है। मैं कभी ऐसे लोगों से गुजारिश नहीं करता कि आप तशरीफ लाएं, पिंडाल आपके लिए सजाया गया है, ये बज़्म आपके लिए सजाई गई है, आइए आप तशरीफ लाएं। मैं कभी गुजारिश नहीं करता। मैं असल में इनकी परेशानी समझता हूँ। इनकी परेशानी ये है, देखिए ये परेशानी सिर्फ हवा हवाई नहीं बयान कर रहा, ये एक जगह का मुशाहदा है कि एक जगह जब भी जलसे के लिए नौजवान कदम उठाते तो कुछ अफराद मुखालिफत में खड़े हो जाते। अब समझ में नहीं आता कि जलसे से इनको प्रॉब्लम क्या है। कई जलसों में यही सूरत हाल रही तो कुछ जासूस उनके पीछे पड़ गए कि आखिर ये जलसे में आते भी हैं या नहीं आते। तो पता ये चला 2-3 जलसों में जासूसी करने के बाद कि ये जलसे में शरीक नहीं होते। वो होटल जो बंद हो चुके होते हैं, इसलिए कि होटल के मालिकान अपना सामान वगैरह लेकर आमतौर पर जलसों के करीब पास में अपनी दुकानें लगा लेते हैं, इसलिए कि मोहल्ले में कोई आदमी मिलेगा नहीं, होटल पे कोई आएगा नहीं, लोग जलसों में रहेंगे, बच्चे भी रहेंगे और आदमी भी रहेंगे, तो खाने पीने के लिए अफराद वहाँ खाने पीने की चीज़ें तलाश करेंगे। यहाँ होटल पे कौन आएगा? तो उन्हीं होटलों में बंद उकरू बैठ करके 12-1 बजे तक का वक्त ये काटा करते थे। तो अब यहीं से उनके परेशानी समझ में आई कि ये जलसे में भी नहीं आते और घर में आराम करने के लिए इनके पास लगता है कि चांस नहीं है। तो ये बेचारे 4 घंटे का वक्त, 5 घंटे का वक्त उसी होटलों में बैठकर उकरू बैठ करके वक्त काटा करते थे। एक परेशानी में वक्त गुजरता था। तो एक साहब से पूछा गया कि हाँ भाई, आप अगर जलसे में नहीं शरीक होते
तो कम से कम आप अपने घर जाइए, सोइए, इस वक्त का इस्तेमाल कीजिए, राहत और आराम के साथ रात बसर कीजिए। क्यों आप बिला वजह? अरे जो लोग तो दीन के बातें सुनने के लिए, उलमा से तकरीरें सुनने के लिए मोहब्बत में आ रहे हैं, वो तो अपना वक्त एक मसरफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्यों बिला वजह होटलों में बैठ करके, और वो भी वहां बैठने का कोई माकूल इंतजाम नहीं। तो उन्होंने कहा कि असल में मौलाना बात ये है कि मन अपना पापी है, कभी दीन की बात सुनने के लिए जलसे में तबीयत जो है वो तबीयत को बर्दाश्त नहीं होता कि हम किसी दीन की मजलिस में शरीक हों। मन पापी वहां ले जाना नहीं चाहता, और जब घर जाते हैं तो घर वाली ताना मारती है, कचोके लगाती है कि शर्म नहीं आती आपको, पूरा मोहल्ला जलसों में शरीक है, दीन की बातें सुन रहा है, आप बेशरम बेहया घर में आकर के घुसे हुए, निकलो भागो यहाँ से। तो घर वाली कचोके लगा लगा करके घर से भगाती है, तो न घर में सुकून और न जलसे में, इसलिए होटलों में वक्त बैठ करके रात बितानी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि हर जगह जलसे में ऐसे ही लोग हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, इसलिए काहे को इनको मजीद टार्चर किया जाए। भाई घूमो, आप जो मौजूद हैं जलसों में उनसे बात की जाएगी। इसलिए कभी मैं गुजारिश नहीं करता, मेरे भाइयों आप मेजबान हो, हम मेहमान हैं। अगर मेजबान खानदानी है, अगर मेजबान शरीफ है, वो अखलाक मंद है, उसको अपनी इज्जत की परवाह है, तो ऐसा मेजबान हमेशा मेहमान का एजाज करता है, उसका इकराम करता है। और नहीं कदुआ बरहिमा है जिसको अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं, वो नहीं जानता कि अखलाक क्या है, वो नहीं जानता कि मेहमानों का एजाज इकराम क्या होता है। वो तो कहीं भी अच्छा आ गए, आओ चलो होटल में बैठ करके चलो चाय पी लो, अच्छा है अस्सलाम वालेकुम, आप उधर ये इधर। तो मेरे भाइयों, ये उलमाए किराम जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, इनको आपने बुलाया है, ये आपके मेहमान हैं, आप उनके मेजबान हैं, आप वलीदपुर के रहने वाले हैं, अखलाकमंद हैं, खानदानी लोग हैं, शरीफ हैं, ये अहलुल्लाह की बस्ती है, यहाँ बुजुर्गान दीन मदफून हैं, आपने उनसे अखलाक का सबक सीखा है। आपसे ऐसी बद अखलाकी की तवक्को कि एक आलिम दीन आया हो आपसे बात करने के लिए, आप तक दीन का पैगाम पहुंचाने के लिए, और आप बेनियाजी के साथ इधर उधर टहल रहे हो, ये तो अखलाक से गिरी हुई बात है। हम कहीं भी जाएंगे तो आपके इसी अखलाक का तज़किरा करेंगे। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें इस इजलास से भरपूर इस्तिफादे की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हम इंसान हैं, एक इंसान को दुनिया में बहुत सारी चीजों की जरूरत पेश आती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें वो अपने घर पैदा कर लेता है, लेकिन अपनी जिंदगी में पेश आने वाली तमाम चीजों का इंतजाम खुद ही कर ले, खुद ही उन्हें घर बना ले, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। एक किसान है, वो अपने खाने पीने के लिए रोटी का इंतजाम कर सकता है, चावल का इंतजाम कर सकता है, लेकिन अगर उसे पहनने के लिए कपड़े की जरूरत हो तो उसे कपड़ा दूसरों से खरीदना पड़ेगा। बीमार पड़ गया, उसे सेहत के लिए, शिफा के लिए दवा की जरूरत है, तो उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसे दवा खरीदनी पड़ेगी। इसी तरीके से आप इस क़यास के दायरे को फैलाते जाइए कि दुनिया में हमारी जिंदगी में जितनी भी जरूरियात की चीजें हैं, उनमें से एक दो चीजें ऐसी हैं जो अपने घर बना सकते हैं। जैसे हम बुनकर हैं तो अपने लिए कपड़ा घर बुन सकते हैं, लेकिन खाने पीने की चीजें और दीगर जरूरियात की चीजें हम खुद घर नहीं पैदा कर सकते। एक इंसान हम जिहत सलाहियत का हामिल नहीं हो सकता, उसके लिए वो क्या करेगा? अपनी जरूरियात की चीजें खरीदने के लिए बाजार जाएगा। तो हम में से अल्हम्दुलिल्लाह हर एक, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो अपनी जरूरियात के लिए कभी बाजार का रुख न किया। बाजार गया होगा,
अब बाजार गया होगा तो वो जानता होगा कि बाजार में कुछ उसूल और कुछ कायदे नाफिज हैं, कुछ उसूल ज़ाब्ते जारी हैं। उन उसूल ज़ाब्तों के मुताबिक वहां पर एक शख्स अपनी ज़रूरियात की चीजें लेता है और एक शख्स ज़रूरियात की चीजें फरोख्त करता है। ये लेन देन का जो मामला चल रहा है ये उसी उसूल और ज़ाब्ते के तहत चल रहा है। मसलन आप बाजार गए, आपको चावल खरीदना है, आपको गेहूं खरीदना है, आपको सब्जी खरीदनी है, तो आप सब्जी की दुकान पर जाओ, चावल की दुकान पर जाओ, गेहूं की दुकान पर जाओ, वहां जा करके आप सामान देखते हो, फिर उससे सौदेबाजी करते हो, मोल भाव करते हो, ये इजाब व कबूल के मरहले से गुजरते हो। जब बात दोनों के दरमियान तय हो जाती है तो फिर कोई शख्स अब वहां से फरार इख्तियार नहीं करता। उस इजाब व कबूल की वजह से दोनों शख्स उस मुआहदे से, उस मुआमले से बंध जाते हैं। अब जिसको खरीदना है वो कीमत अदा करता है और जिसके पास सामान है वो सामान हवाले करता है। तो सबसे पहले सामान हवाले किया जाता है, उसके बाद फिर कीमत अदा की जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी मामले का सौदा किया, सौदा करने के बाद फिर आप अपनी बात से मुकर गए। अगर आपके अंदर जरा भी हमीयत है, गैरत है, शर्म है, तो इजाब व कबूल मुकम्मल होने के बाद चाहे आपका घाटा ही क्यों न चला जाए, कभी आप अपनी बात से पीछे नहीं हटते। जिस चीज का सौदा तय हो चुका है उस चीज को आप लेते हो, चाहे उसमें नफा हो चाहे उसमें नुकसान। ऐसे ही अगर एक बेचने वाले ने सौदा आपके हवाले कर दिया, सौदा अपने कब्जे में आपने कर लिया, कब्जे में करने के बाद जो कीमत मुकर्रर की गई है उस कीमत की अदायगी में आप टाल मटोल नहीं करते। अगर खरीदार ने सामान ले लिया उसके जिम्मे लाजिम हो गया कि उस सामान की जो कीमत मुकर्रर की गई है बेचने वाले दुकानदार को वो कीमत अदा करे। ये उसूल और कायदे वो हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में परखते हो, अपनी निगाहों से देखते हो। इसी तरीके से लेन देन और मामलात चल रहे हैं, आप इसका बाजार में जाकर के मुशाहिदा करते हो। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इस दुनिया के बाजार में हमने भी एक सौदा किया है, हमने भी एक मामला किया है। इसमें फरीक एक हम हैं और दूसरा फरीक इसमें पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। इसमें बेचने वाले हम हैं। हमने दो चीजें बेची हैं, एक अपनी जान बेची है और दूसरे अपने माल बेचने का सौदा किया है। और दूसरी तरफ से उसकी जो कीमत मुकर्रर की गई है वो कीमत जन्नत मुकर्रर की गई है। और जब हमने कलमाए शहादत पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो ये इजाब व कबूल का ये कोड वर्ड है। अल्लाह के दरमियान और हमारे दरमियान ये इजाब व कबूल हो चुका है, ये सौदा पक्का हो चुका है। ये सौदा ये हुआ है कि हम अल्लाह के हवाले और उसके कब्जे हम अपनी जान देंगे और अपना माल देंगे और उसके एवज में जो कीमत अल्लाह ने मुकर्रर की है वो कीमत जन्नत मुकर्रर की है। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मोमिनीन अमवालहुम व अनफुसहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। उलमा जानते हैं कि खरीदो फरोख्त के अंदर एक चीज होती है मबी, जिसको कहा जाता है सामान, जिसको कहा जाता है सौदा। दूसरी तरफ उसकी एक कीमत मुकर्रर होती है जिसको अरबी में समन कहा जाता है। और आम तौर पर खरीदो फरोख्त में जब ताबीर अरबी में की जाती है तो समन पर बा दाखिल होता है और मबी पर बा दाखिल नहीं होता। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमा रहे, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मोमिनीन अमवालहुम व अनफुसहुम, अल्लाह ने खरीदा है ईमान वालों से उनकी जानों को और उनके मालों को। 22 पर दाखिल नहीं है, बा कहां दाखिल है, बिअन्न लहुमुल जन्नह, 22 के ऊपर दाखिल है। इससे यह साबित हुआ कि समन कौन है, समन जन्नत है। और बेचने वाला समन का हकदार कब होता है? बेचने वाला समन का हकदार उस वक्त होता है जबकि अपना सौदा खरीदार के हवाले कर दे,
जब अपना सौदा खरीदार के हवाले कर दे, उसके बाद वो समन का मुस्तहिक होता है। तो हमें समन चाहिए जन्नत, हमें कीमत चाहिए जन्नत। तो सबसे पहले अपना सौदा, अपना मबी, अपनी जान और अपना माल जब तक अल्लाह के हवाले नहीं करेंगे तब तक उस जन्नत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। अब वो कब हवाले करना है, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं। जब जब अल्लाह के दीन की को जरूरत पेश आएगी जानों की, तो अहले ईमान के ऊपर लाजिम होगा कि वो अपनी जाने अल्लाह के हुजूर पेश करें और उस सौदेबाजी में खरे उतरें जिस सौदेबाजी का इजाब कबूल कलमा शहादत पढ़ के इन्होंने किया है। जब जब अल्लाह के दीन को जरूरत पेश आएगी माल की, तो अहले ईमान पर लाजिम होगा कि अपना माल अल्लाह की दीन की नुसरत के लिए पेश करें, क्योंकि इन्होंने सौदा किया है जन्नत का। अगर जरूरत पेश आ गई जान की, ऐसे में ईमान वाला अगर पहलू तही इख्तियार करता है, बुज़दिली का मुजाहरा करता है, अपनी जान को खरीदार अल्लाह के हवाले पे करने में पशो पेश से काम लेता है, मेरे भाइयों ये गद्दार बेचने वाला है, ये गद्दार दुकानदार है। ऐसा शख्स कभी भी समन का जन्नत का मुस्तहिक नहीं कहा जा सकता, जन्नत का हकदार नहीं हो सकता। अगर अल्लाह के दीन को जरूरत पेश आ गई हमारे माल की, उसके दीन की नुसरत के लिए जरूरत पेश आ गई ईमान वालों को माल खर्च करने की, तो वो माल चूंकि हमने अल्लाह से सौदा कर लिया है, इसलिए उसके दीन की नुसरत के लिए हमें अपना माल खर्च करना होगा। अगर उसमें कंजूसी का मुजाहरा किया, बगले झांकने लगे, ताक झांक करने लगे, इधर कोने में उधर कोने में दुबकने लगे और बुख्ल और कंजूसी का मुजाहरा करने लगे, तो मेरे भाइयों हम पक्के और खरे उतरने वाले नहीं, हम गद्दार और धोखेबाज बेचने वाले हैं, मुआहिदा करने वाले हैं, हम अपने सौदे में खरे उतरने वाले नहीं। इसलिए जो समन मुकर्रर किया गया जन्नत, उसके लेने के किसी भी सूरत में हम हकदार नहीं करार दिए जा सकते। जिन लोगों को, जिन अहले ईमान को इस बात का यकीन है कि अल्लाह ने जो ये सौदा किया है, इस सौदे में मजबूर और जरूरतमंद हम हैं, अल्लाह को इनकी जरूरत नहीं थी, जरूरत हमें थी, मुस्तहिक हम थे, जन्नत की जरूरत हमें है। तो ऐसे लोगों को जब यकीन हुआ कि अल्लाह से जो सौदेबाजी हमने की है, इस सौदेबाजी में हम खरे उतरने वाले, हम नफा बख्श कारोबार करने वाले, हम नफा उठाने वाले हैं, नफा का यकीन जिन ईमान वालों को हुआ, उन ईमान वालों ने जरूरत पड़ने पर जब अल्लाह की तरफ से मुतालबा हुआ तो अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, और जब माल का मुतालबा हुआ तो अपने मालों का नजराना पेश कर दिया। तारीख भरी पड़ी है खास तौर से सहाबे कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की। तारीख के ऐसे सुनहरे सुनहरे नकूश, ऐसी सुनहरे सुनहरे नादिर वाकयात सहाबे कराम के कि पढ़ पढ़ करके तबीयत ऐश कर उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कभी कभी कि ये कितने जिगर वाले थे और कितने वफादार थे कि इन्होंने जो सौदा किया उस सौदे में खरे उतरे। ग़ज़वा तबूक का वाक़या, ग़ज़वा तबूक ऐसे वक्त में पेश आया जब मुसलमान तंग दस्ती से का शिकार थे, फक्र फाका का शिकार थे और मुआशी बदहाली से जूझ रहे थे। इनके खाने पीने का ठिकाना नहीं था, कायदे से रिहाइश का इंतजाम नहीं था, कायदे से लिबास का इंतजाम नहीं था। एक ही चादर में मियाँ और बीबी दोनों काम चलाया करते थे। एक खजूर मिल गई, चूस चूस कर कई वक्त का गुजारा कर लिया करते थे। ऐसे वक्त में ग़ज़वा तबूक का वाक़या पेश आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के मिंबर
पर बैठे और ज़ुबाने रिसालत से चंदे की अपील हुई कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह के दीन को जरूरत है तुम्हारे जानों की और अल्लाह के दीन को जरूरत है तुम्हारे मालों की। सामने फक्र फाका मस्त सहाबा थे, लेकिन उनकी रगे हमियत जागी। दीन की नुसरत में उनके दिलों के अंदर एक लर्जा पैदा हुआ, रोंगटे खड़े हुए कि आज अल्लाह का रसूल आखिरी नबी अल्लाह के दीन की नुसरत के लिए हमसे हमारे मालों का मुतालबा कर रहा है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहा कि अल्लाह के रसूल 100 ऊंट मैं कजावे और मैं पालान के और उसकी जरूरियात के ये बंदा अल्लाह के हुजूर पेश कर रहा है। अल्लाह के रसूल ने उसे कबूल किया, लेकिन इसी पर जरूरत पूरी नहीं हो रही थी और मालों की जरूरत थी। अल्लाह के रसूल ने दोबारा तरगीब दिलाई सहाबा को। हजरत उस्मान फिर खड़े हुए और खड़े होकर के कहा कि अल्लाह के रसूल 100 ऊंट मैं कजावे और पालान के और उसकी जरूरियात के बंदे की तरफ से पेश है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल किया और अल्लाह के रसूल ने हजरत उस्मान को दुआएं दी, लेकिन अभी इससे जरूरत पूरी नहीं हो रही थी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमे में तरगीबी बातें की, लोगों को रग़बत दिलाई अल्लाह के हुजूर में अपने मालों का नजराना पेश करने की। फिर हजरत उस्मान गनी खड़े हुए और कहा कि अल्लाह के रसूल 100 ऊंट मैं कजावे और सादो सामान के मुजाहिदीन के लिए अल्लाह के रास्ते में इस बंदे की तरफ से पेश किया जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने उसे कबूल किया और अल्लाह के रसूल मिंबर पर से नीचे वाली आखिरी सीढ़ी पर आ गए और दोनों हाथों से इशारा करके अपनी खुशी और मसरत का इजहार फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि आज के बाद उस्मान को कोई भी चीज तकलीफ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, उस्मान को कोई भी गुनाह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये अल्लाह के रसूल की तरफ से बशारत हजरत उस्मान को मिली। ईमान वाले ऐसे ही हुआ करते हैं। आज ये फितनों का दौर और ऐसा फितना कि हर एक की इज्जत और उसकी औलाद का ईमान दांव पर लगा हुआ है। ये फितना ऐसा नहीं जो आपकी औलाद को फिस्को फजूर में मुब्तला कर रहा हो, ये किसी छोटे मोटे गुनाह में मुब्तला कर रहा हो। ये फितना इतना गंभीर और इतना खतरनाक कि आपकी इज्जत को पामाल करने पर तुला हुआ है और आपकी औलाद के ईमान का सौदा करने पर तुला हुआ है। और ये फितना कोई ढका छुपा नहीं है, कोई खित्ता ऐसा नहीं है, कोई आबादी ऐसी नहीं है, कोई शहर ऐसा नहीं है, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां इस फितने की धमक न महसूस की गई हो। और अगर आपको महसूस नहीं होती तो आप जैसे बैल दुनिया में कहीं नहीं है। वो फितना है आपकी औलाद, आपकी उन बेटियों के ईमान उचक लिए जाने का जिनकी शराफत, जिनकी हया और जिनकी पाक दामनी की वजह से सूरज भी तरसता था कि कभी इनके रुखे नाजुक पर और रुखे ताबा पर मैं अपनी निगाहें डाल सकूं। सितारे तरसते थे, चांद तरसता था, सूरज तरसता था। वही आपकी पाकीज़े औलाद, वही आपकी घर की इज्जत आज बाहर आकर के अपने ईमान को अपने पांव से रौंदने पर तैयार खड़ी है। इक्का दुक्का वाकयात नहीं, हजारों वाकयात हो चुके। इस फितने का मुकाबला कैसे किया जाए? सिर्फ फितने से आगाह करने से काम नहीं चलेगा। इस फितने का मुकाबला कैसे किया जाए, इस फितने का सद्देबाब कैसे किया जाए? मेरे भाइयों, हम अहले ईमान हैं, हमारे पास कुरान है। हमारा ये दावा है कि कुरान तो वो चीज है जो हर मसले का हल पेश करता है और हर मुसीबत का हल तलाश करके आपके सामने रखता है। तो इस फितने से मुकाबला करने के लिए भी कुरान ने एक मंसूबा पहले से ही हमारे सामने रखा है, बस नजरे गायर से उसे देखने की जरूरत है। वो क्या है? कुरान एक मंसूबा पेश कर रहा। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला
वअक़ीमनस्सलात व आतीनज़्ज़कात व अतीअनल्लाह व रसूलह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आज जो फितना ये एक गंदगी की शक्ल में हमारी औलाद को अपनी बदबू से आलूदा कर रहा है, इस गंदगी को दूर करने के लिए कुरान एक मंसूबा पेश कर रहा है। ये मंसूबा सिर्फ अज़वाजे मुतहरात के लिए नहीं, ये मंसूबा सिर्फ अहले बैत के लिए नहीं, अहले बैत का तज़किरा और उनको मुखातब किया जाना इसलिए कि ये उम्मत के लिए एक नमूना है। जैसे नबी की जात उम्मत के लिए एक नमूना है, ऐसे ही नबी का घर उम्मत के घरों के लिए एक नमूना है। तो उनकी शराफत और करामत की वजह से अव्वल तौर पर मुखातब उन्हें बनाया गया, लेकिन ये मंसूबा जारी और नाफिज होता है क़यामत तक आने वाले हर अहले ईमान के घर वालों के लिए। वो मंसूबा क्या कि कहा गया कि ऐ ईमान वालियों, अपने घरों में ठहरने को लाजिम पकड़ लो, घरों के अंदर ठहरी रहो, बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलो, घरों में करार को लाजिम पकड़ लो। दूसरा, सबसे पहला काम ये, दूसरा काम वअक़ीमनस्सलात, नमाजों को कायम करो, नमाजों की पाबंदी। घर के अंदर जितनी भी बच्चियां हों, घर के अंदर जितनी भी औरतें हों जो बालिग हो गई, शरीयत की मुखातब हो गई, नमाज उनके ऊपर फर्ज है, सब पूरा घर नमाज कायम करने का एक माहौल बनाए। व आतैनज़्ज़कात, अगर अल्लाह ने माल दिया, इस्तिताअत दी, खुशहाली दी, तो माल अगर एक मुकर्रर निसाब तक पहुंच जाता है और तुम्हारी जरूरियात से फादिल है, तो उसमें से एक महदूद मिकदार ज़कात के नाम पर अल्लाह और उसके रसूल के हवाले करो, ज़कात अदा करो। और इन दो खास अहकामात के बाद उमूमी तौर पर यह पाबंद किया गया कि जिंदगी के हर मरहले में अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की इताअत करो। ये अतफुल खास अलल आम, अतफुल आम अलल खास की कबील से तो चार काम हुए, तीन काम। चार काम, नंबर एक, घरों में अपने आप को पाबंद बना लो, घरों में गोशा नसी हो जाओ। दूसरा काम, नमाज कायम करो। तीसरा काम, ज़कात अदा करो। चौथा काम, जिंदगी के हर मरहले में अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की इताअत करो। चार काम हुए। पांचवा काम, वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, अल्लाह की किताब की जो आयतें पढ़ाई गई उनको याद करो और हिकमत यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से उन आयात के जो मफाहिम और तफसीरें बयान की गई यानी सुन्नत और अहादीस, उन अहादीस को याद रखो। तो ये पांच काम हुए। नंबर एक, घरों के अंदर लाजिम पकड़ो। नंबर दो, घरों में नमाज कायम करने का माहौल बनाओ। नंबर तीन, ज़कात अदा करो। नंबर चार, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की इताअत करो। और नंबर पांच, कुरान, अल्लाह की किताब के पढ़ने का माहौल बनाओ, उसकी तालीम हासिल करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इल्म हासिल करो, इनका मुज़ाकरा करो। अगर ये पांच काम हो गए, पांचवा काम जो दर हकीकत इन चारों कामों को उभारने के लिए बुनियाद का दर्जा रखता है, अगर ये काम हुए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों से अल्लाह ने जैसे गंदगी को दूर करने और उन्हें पाकीज़ा बनाने का वादा किया, इंशाअल्लाह आपके घरों में भी ये गंदगी, शिर्क की, ये गुनाहों की गंदगी, ये
खुराफात की गंदगी, ये शिर्क की और कुफ्र की गंदगी, ये जिनाकारी की गंदगी, ये बेहयाई की गंदगी, ये बेशर्मी की गंदगी इंशाअल्लाह दूर होगी। और आपकी बच्चियां हमारी बच्चियां, आपकी औरतें हमारी औरतें इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पाक साफ की जाएंगी, दिलों को धुल दिया जाएगा। ये इतना अहम काम, इसी काम के लिए, इसी अहम जरूरत के लिए, ये सिर्फ एक इदारे का कयाम नहीं, दर हकीकत आज के जमाने में जो फितना आपके घर को, आपके मुआशरती निजाम को तबाह व बर्बाद करने पर तुला हुआ है, उस फितने से मुकाबला करने के लिए एक बुनियाद फराहम की जा रही है। ये मदरसा रहमानिया निस्वा का क़याम, ये उसी फितने से मुकाबला करने के लिए खुदाई मंसूबे को रूब अमल लाया जा रहा है। मेरे भाइयों, ये जरूरत हमारी है, हमारे दीन और ईमान की हिफाजत के लिए ये किला तामीर किया जा रहा है। ये कोई मामूली चीज नहीं, चूंकि इसका ताल्लुक दीन से जुड़ा हुआ है, इसकी निस्बत दीन और ईमान से वाबस्ता है। और जब दीन और ईमान को बचाने के लिए अपना एक एक पाई खर्च किया जाएगा, एक एक पाई खर्च किया जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह बहुत गयूर है, अल्लाह गफूर है, अल्लाह शकूर है। वो आपके दिए हुए एहतियात और आपके खर्च किए हुए मालों को अल्लाह तबारक व तआला ज़ाय करने वाला नहीं। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। आपको अगर नफा हो किसी कारोबार में 2% का, 3% का नफा हो, तो आप कहते हैं कि बहुत अच्छा कारोबार है, इसमें मुनाफे की उम्मीद है, 5% नफा मिल रहा है। ये कारोबार आइए इधर, 700% का नफा, 1 रुपया अगर आपने दिया इस जामिया रहमानिया के निस्वा के कयाम के लिए, इसकी तामीर के लिए, अगर आपने 1 रुपया दिया, खुदा की कसम ये 1 रुपया ऐसा है जैसे जमीन में एक दाना डाला गया और उससे 7 बालियां निकली और हर बाली में 700 दाने, 7 बालियों में 700 दाने, एक दाना डाला और 700 दानों का नफा। ये अल्लाह मिसालों से इस हकीकत को वादे कर रहा है। ये मामूली बात है। होना तो ये चाहिए कि इस नफा बख्श कारोबार में जो 700% का नफा दे रहा है, एक तरफ से अगर मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब ये आवाज लगाएं, अपना दामन फैला दें कि ऐ वलीदपुर वालों, ऐ वलीदपुर के गयूर मुसलमानों, हमारे इस इदारे की तामीर के लिए, आपके बच्चियों के दीन और ईमान की हिफाजत के लिए एक ऐसी छत तामीर की जा रही है जिसमें 1 टाली गिट्टी की जरूरत है, 1 टाली लाल बालू की जरूरत है, 10 कुंटल सरिये की जरूरत है। हर तरफ से आवाजें आनी चाहिए थी कि मौलाना, हम इस ईमान के किले को तामीर करने के लिए हम पीछे रहने वाले नहीं। हमारी तरफ से 1 टाली नहीं, 2 टाली गिट्टियां पेश हैं। हमारी तरफ से 1 टाली बालू नहीं, 2 टाली बालू अल्लाह और उसके रसूल की खिदमत में पेश है। जज्बा तो ये होना चाहिए था, इस जज्बे का इजहार होना चाहिए था, और यही जज्बे की हम आपसे उम्मीद रखते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।